शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिलमुमिनीन वन्नारु लिलमुल्हिदीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व नबिय्यिना व हबीब इलाहना व तबीब नुफूसिना बिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद वअला आलिहिल अत्यबीनल अत्हरीनल मुंतजबीनल मुतहहरीनल मासूमीनल मज़लूमीन अल हुदातिल महदीयीन वल हुमातिल मुस्तज़फ़ीन ला सियमा बक़ियतिल्लाहि फ़िल अराज़ीन व लअनतुद दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम अजमईन। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़रज वल आफ़ियत वन नस्र वजअलना मिन खैर अअवानिही व अंसारिही व अश्रियतिही वत्ताबिईन लहु वल मुस्तशहदीन बैन यदैहि। क़ाल अल्लाह तबारक व तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करुल्लाह कसीरा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व अला साहिबान ईमान बुज़ुर्गान मिल्लत, जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा है आखिरुज़्ज़मान के अंदर मोमिनीन, कोई मुशक्क़स टॉपिक नहीं है, मैंने कोई मुशक्क़स नहीं कहना, लेकिन मौजू के तहत आखिरुज़्ज़मान में जो मोमिनीन के हालात और उनके ऊपर आने वाली मुसीबतें, फितने, उसमें किस तरीक़े से एक मोमिन अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाए। ये वो पुल सिरात है जहाँ पर बाल से ज़्यादा बारीक और तलवार से ज़्यादा तेज़ जिस पे अब हम चल रहे हैं, इसको सही तरीके से पार करना है। आज के इस मौजू में भी मैं थोड़े बहुत फितने और मुसीबतें, बला, उसके बारे में बयान करूं। कल इंशाअल्लाह एक सल्यूशन पर पहुंचेंगे कि हमें करना क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है इस आखिरुज़्ज़मान में ख़ुद को बचाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। कश्ती में सवार होना है, हमें कौन सी कश्ती में? निजात की कश्ती में। अगर सवार नहीं होंगे, इसके अंदर कोई पार्शियलिटी नहीं है। नूह का बेटा भी गर्क हो गया, बहुत सारे अनबिया हैं, उनके औलाद, उनके नियरेस्ट एंड डियरेस्ट जिसे कहा जाता है, नज़दीकी लोग, चहीते लोग, ये सब अज़ाब इलाही में गिरफ्तार हो, चाहे ज़ौजा हो, चाहे बच्चे हो। कुरान खुद सूरह तहरीम में मिसाल पेश कर रहा है, 4 औरतों की मिसालें, 2 औरतें पॉजिटिव, 2 औरतें नेगेटिव। 2 औरतें जो नेगेटिव हैं, इमरात नूह और इमरात लूत, ये 2 औरतें नेगेटिव। नूह उलुल अज़्म पैगंबर, लेकिन बीवी का हशर देखें क्या हो गया बेचारी का। हज़रत नूह की कश्ती से दूर हो गई, गर्क हो गई, बेटे के साथ, औलाद के साथ। इमरात लूत, लूत की बीवी, खियानत किया था इन्होंने, अपने शौहर के साथ चीट किया था इन्होंने, जो आप लोग मामूलन इस वाक़े के ऊपर एक निगाह करें किताबों के ज़रिए से, अगर किताबें नहीं हैं इंटरनेट के ज़रिए से, कि किस तरीक़े का वाक़या था ये, जाए बहस यहाँ नहीं है हमारी। तो ये सब मसाइब झेलने पड़ती हैं। कश्ती नूह में अगर सवार होना है आखिरुज़्ज़मान में, कश्ती नूह कौन सी है? मसल अहले बैती कमसल सफ़ीनत नूह, मेरी अहले बैत की मिसाल नूह की कश्ती जैसी है।
आप इस उम्मीदों में मत बैठें कि एक स्ट्रक्चर होगा कश्ती का, एक स्ट्रक्चर होगा जिसमें आएगा और आपको यहाँ से सफ़र करके ओशन के तक पहुँचना पड़ेगा, या बॉम्बे या चेन्नई या वो जगह पर जहाँ पर समंदर है, वहाँ जाकर एक ऐसी कश्ती में सवार होना पड़े। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये कश्ती मानवी कश्ती है, कश्ती है अबू अब्दुल्लाह अल हुसैन जिसमें सवार होना है। वो कश्ती कोई मादी मेटल से बनी हुई नहीं है, ना ही लकड़े से बनी हुई है। वो कश्ती खुद यही है। कश्ती यानी ईमान, और अब्दुल्लाह अल हुसैन से वाबस्ता रहना, अहलुल बैत से वाबस्ता रहना। इन्ना माअकुम माअकुम ला मा गैरिकुम, हम आपके साथ हैं, आपके साथ हैं, आपके अलावा किसी के साथ नहीं। ज़ियारत आशुरा में भी आप पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा जअलनी महया या महया मुहम्मद व आल मुहम्मद व ममाती ममात मुहम्मद व आल मुहम्मद। खुदाया मुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद के साथ, मेरी हयात और मौत इन्हीं के साथ करार दे, इन्हीं के साथ करार दे। ये सब इसलिए दुआएं, मानवी दुआएं असर करती, असर करती। जितना इंसान खुदा के नज़दीक होगा, खुदा के सामने बंदगी पेश करेगा, उस बंदगी के सामने बेहतरीन खुदाई खुदा हमारे साथ करेगा, बशर्ते कि बंदगी बेहतर, कम्युनिकेशन में रहें, कम्युनिकेटेड रहें, खुदा के साथ बात करें, अपने प्रॉब्लम्स को पेश करें खुदा के सामने। ये सब चीज़ें कश्ती नूह यही है। हरम हुसैन करबला में स्ट्रक्चर है, इमाम दफन है वहाँ पर, लेकिन हर वो जगह पर जहाँ पर अबू अब्दुल्लाह अल हुसैन और अहलुल बैत की बात होती है, वो खुद हरम हुसैन हो जाता है। रिवायत में कि जिस खेमे के अंदर मेरे जद अबू अब्दुल्लाह अल हुसैन का नाम लिया जाए, वो खेमा खुद हरम अबू अब्दुल्लाह बन जाता है। जिस दिल के अंदर इमाम हुसैन की मोहब्बत आती है, वो दिल खुद इमाम हुसैन की कब्र बन जाती है। और जो इससे बढ़ के क्या चाहिए? कितने अच्छे तरीके से खुदा ने मोमिनीन के क़ुलूब पर कंट्रोल किया है, एहसास होने नहीं देता उन्हें। फितने अगर आते हैं हमारे ऊपर, हमारी भलाई के लिए आते हैं। फितनों में बसीरत काम देती है। बसीरत जितनी होगी, जितनी इंसाइट गहरी होगी, जितनी निगाहें गहरी होगी, उतना इंसान इस फितने से बाहर आएगा, उतना इंसान निजात पाएगा, निजात की कश्ती। बला व मुश्किलात इंसान के दर्जे बुलंद करने के लिए इंसान, जैसा कुरान की आयत है सूरह बकरा के 124 व इज़्ब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। जब हज़रत इब्राहीम का इम्तिहान हुआ, इब्तिला यानी बला में डाला गया, मुसीबतों में डाला गया। 3 बड़े इम्तिहान हज़रत इब्राहीम के थे। एक माल का इम्तिहान था, एक नफ्स का इम्तिहान, एक औलाद का इम्तिहान था। तीनों एक से बढ़ के थे। माल इंसान को अजीज़ होता है, जब जान पर बात आती है तो माल कुछ नहीं, जान अजीज़ होती है। जब औलाद पर बात आती है तो जान भी कुछ नहीं है, औलाद अजीज़ होती है। ये तीनों मेजर इम्तिहानात थे हज़रत इब्राहीम के। जब हज़रत इब्राहीम शेखुल अंबिया बने, वह इज़्ब्तला, हमने मुब्तला किया। खुदा कह रहा है, ऐसा नहीं कि एक्सीडेंटली कोई एग्ज़ाम हुआ है हज़रत इब्राहीम पर मुसीबत है, नहीं, हमने मुब्तला किया है। वह इज़्ब्तला, हमने मुब्तला किया। फ़अतम्महुन, जब ख़त्म हो गया और कामयाबी के साथ हज़रत इब्राहीम ने इन इम्तिहानात को अंजाम दिया। क़ाल, जब डिग्री मिली, किसकी डिग्री मिली? इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, हमने तुम्हें लोगों का इमाम बना दिया। मुसीबत के बाद सरदारी मिलती है ना, सर देखकर सरदारी दी जाती है। अगर आप हेड हैं तो हेडलाइंस में हैं आप। ऐसा नहीं है कि जब तक हेडलाइंस में नहीं आएंगे, लोगों के क्रिटिसाइज या लोगों की वाह वाह ये सब मिलकर एक साथ ना हो,
यहाँ पर इम्तिहान होता है, उसके बाद इंसान मनसब की तरफ जाता है। मनसब का नाम इमामत। हज़रत यूसुफ को ऐसे ही नहीं मिला मनसब इमामत या नबूवत। नबूवत हर नबी अपने दौर का इमाम भी होता है, यानी गाइड करना। इमाम का नाम हिदायत करना, हादी करना। यूसुफ के सामने भी इम्तिहानात थे। एक तो वतन से चले जाना, ये इम्तिहानात आपको मालूम है। कितना फासला था फ़लस्तीन, केनान और मिस्र के दरमियान, 17 दिन का फासला था बाई वॉक। उस दौर में यही होता था, बाई वॉक जाते थे लोग, बहुत से बहुत जानवर साथ होते थे। 17 दिन। अगर आज देखा जाए केनान यानी फ़लस्तीन, फ़लस्तीन से अगर मिस्र जाना है तो एक 40 मिनट्स की फ़्लाइट, कार से जाएंगे आपको तकरीबन एक दिन में आपको पहुँचे। लेकिन ये सफ़र यूसुफ और याकूब के दरमियान 20 साल में तय हुआ। 20 ईयर्स कोई मामूली बात नहीं है। इब्तिला पे इब्तिला, सख्त तरीन मुसीबत हज़रत यूसुफ पे आई मिस्र के अंदर, अपने अजीज़ मिस्र के घर के अंदर। कुरान सूरह यूसुफ में आयत नंबर 23 है गालिबन, जिसके अंदर फरमा रहे वरावदतहुल्लती हुवा फी बैतिहा अन नफ्सिही वगल्लक़तिल अब्वाब। गल्लक़तिल अब्वाब, बाब नहीं है, अब्वाब। जुलेखा ने सारे दरवाजे बंद कर दिया, सारे दरवाजे। अगर हज़रत यूसुफ का सीरियल आपने देखा होगा तो उसकी एक तशरीह है ये, आप लोगों के जहन में है वो सीरियल। अब्वाब, एक बाब नहीं। अब ये नहीं मालूम कमरे की कैपेसिटी कैसी थी, या एक कमरे में कभी ऐसा होता है कि मसलन ये हॉल है, इस हॉल के अंदर कई दरवाजे, इसी को भी अब्वाब कहा जाता है। या ऐसा होता है कि कोई एक ऐसा कमरा जो डेड एंड के ऊपर हो और सामने कई कमरे हों, जिसे दरवाजे बंद कर दिए जाएं। गल्लक़तिल अब्वाब, इसे बंद कर दिया था जुलेखा ने, लॉक कर दिया था, ताला लगा दिया था कि कोई खोल नहीं सकता। क़ालत हैत लक, यूसुफ से अपने आप को ऑफर करने लगी, यूसुफ आ जाओ, मैं हाजिर हूँ तुम्हारे लिए। कुरान की आयत है। ख़ज़्ज़ जिसे कहा जाता है, एक अटेम्प्ट करना जवान के ऊपर, एक औरत अटेम्प्ट करना, ख़ज़्ज़ सू। क़ालत हैत लक, आकर कहा कि आ जाओ, मैं हाजिर हूँ तुम्हारे लिए। क़ाला माज़ल्लाह, यूसुफ ने कहा कि ये नहीं हो सकता। एक मुसीबत आई थी यूसुफ पर, ही सख्त मुसीबत थी। यूसुफ इस मुसीबत से बचाने, मुसीबत सिर्फ डंडे मारने का नाम नहीं है, डंडे खाने का नाम नहीं है। मुसीबत सिर्फ गर्दनों से सर उड़ाने का नाम नहीं है। ये मुसीबतें फिर भी एक वक्त की होती है, एक वक्त की मुसीबतें। मसलन मुझे नहीं मालूम आप लोगों ने क्लिप देखा या नहीं देखा, एक काफिला था सद्दाम के ज़माने में, ये करबला जा रहा। करबला जाना ममनू था, बाहर से जो भी जाते थे उन पर जुल्म होता था उस सद्दाम के ज़माने। वो दौर जिस दौर आपके ज़ायरों के हाथ काटे जाते थे, वो दौर की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी रिसेंटली सद्दाम के दौर, 90s का दौर था ये। एक काफिला था 15-20 आदमी का, क्लिप है, ये क्लिप है, मेरे पास भी है क्लिप, आपने भी देखा होगा, इंटरनेट पे भी है। बियाबान में सद्दाम की आर्मी ने घेर लिया, घेर कर सबके हाथ पीछे बांध दिया और पैर खुले रखे हैं। कहा कि जिसे भी जाना हो इस आलम में इमाम हुसैन के पास जाओ। एक जवान उठा गया, पीछे से उसे गोलियां मारी, वो गिर गया। ये इसलिए किया था ताकि दूसरों पर खौफ बैठ जाए। तो कहा कि अब किसी में हिम्मत है हुसैन के पास जाने के लिए, देखे जुमले उसके रिकॉर्डेड नहीं है, किसी में हिम्मत है जाओ। और कौन जाना चाहते ज़ियारत को हुसैन की? 17 या 18 साल का बच्चा था, जवान बच्चा, हाथ पीछे बांधे हुए थे, वो भी उठा। अब अब्दुल्ला को पुकारता हुआ गया, पहले उसे गोली मारी, वो गिर गया, वो क्लिप के अंदर है, उसके हाथ पीछे बांधे में, जवान है, गोली मारकर गिरा दिया।
लेकिन हिम्मत नहीं आ रहा, घुटनों के जरिए से आगे बढ़ने लगा। फिर उसे फायर कर दिया गया पूरी तौर से, इक्लिप। ये मुसीबतें, ये भी मुसीबतें, ये भी मुसीबतें। इराकियों ने इतना खून दिया सद्दाम के ज़माने में, आज इराक खुला हुआ है, समर है। आज इराकी कितना अरबईन में जाने वालों की खिदमत करते हैं, शायद दुनिया में कोई करता हो। कितना ज्यादा पैसा खर्च होता है। आज मुसीबत उठाई थी, मुसीबत का फल अल्लाह ने दिया। ये दुनिया का था, आखिरत का तो और अधिक। ये मुसीबतें हैं, ये सब हार्ड मुसीबतें हैं। गोली मार देना, गला काट देना, हार्ड मुसीबतें, खत्म हो गया इंसान। लेकिन बाज मुसीबतें सॉफ्ट होती हैं, ये खतरनाक होता है। ये मसलन नामहरम का मसला खतरनाक हो जाता है। नामहरम से हाथ मिलाना, उनसे इंटरेक्ट करना, या लड़कियों का नामहरमों से इंटरेक्ट करना, मौजूद स्किल के नाम से आज जो नौकरियों का हाल है, स्किल के नाम से लड़कियों के साथ, लड़कियों, आप देखें, ये मैं जितनी भी आपके सामने बयान कर रहा हूँ, ये मुसीबतें, ये सब डॉक्यूमेंट्रीज हैं इसके, ये अपने मन से नहीं है। स्किल्स के नाम से दावत देना और उनके साथ उनको अपने हमनवा बनाना, अपने लिए। एक शहवत की पुतली, डॉल, शहवत की डॉल, जब चाहे इंसान की मर्जी अपनी शहवत को पूरी कर सकता है। मैकडॉनल्ड्स की जो एक इंटरव्यू है, आप डालें BBC मैकडॉनल्ड्स, इंटरनेट में, यूट्यूब में डालें, यूट्यूब में आएगा। उसका बहुत बड़ा रैकेट फंस गया था कि किस तरीके से छोटे छोटे लड़कियां जो आती थी 17 साल की उम्र की, उनके लिए यूरोप और अमेरिका के अंदर एक कानून है। कानून ये है कि तुम काम करो, पार्ट टाइम जॉब करो। 17 साल की, 16 साल की लड़कियां पार्ट टाइम जॉब करो, पैसा कमाओ, पैसे को हायर एजुकेशन में लगाओ। तो इसके साथ सुए इस्तेफादा किया गया। सुए इस्तेफादा यानी बहुत है। आप देखें, आप उठाकर, BBC डॉक्यूमेंट्री है ये, BBC की, कोई छोटी मोटी टेलीविज़न नहीं है, कोई छोटा मोटा न्यूज़ चैनल नहीं है, बड़ा न्यूज़ चैनल है। तो ये डॉक्यूमेंट्री हो गई है। इनके साथ यानी हैरेसमेंट करना, कमेंट्स पास करना लड़कियों के साथ, उनके ड्रेस कोड को कमेंट्स पास करना, उनके कपड़ों के ऊपर कमेंट पास करना, ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, काफ़ी तेज़ी से बढ़ा। यहाँ पर आपके लिए चैलेंज है, ये भी एक मुसीबत है। ये अगर आप अपने आप को नहीं बचेंगे, आप मतलब हम सब और सारी बहनें, सब आपसे खिताब अगर है तो सबसे खिताब है ये। हम इस मसले पर अगर नहीं बचाएंगे तो ये सॉफ्ट अटैक हुआ दुश्मन का हमारे ऊपर, सॉफ्ट अटैक, एक मुसीबत है ये। जैसा यूसुफ के तो सारे कमरे बंद थे। अगर यूसुफ के अंदर खुदा का खौफ ना होता, ईमान ना होता, शायद यूसुफ फिसल जाते। किस चीज ने बचाया था यूसुफ को? ईमान ने बचाया। सुन्नत इलाही यही, ये जो ईमान का जो कॉन्सेप्ट यूसुफ के साथ था, यूसुफ प्लस ईमान इज इक्वल्स टू खुदाई जिंदगी, जो था वो अभी भी हमारे साथ भी है। ये नहीं कि नबी के लिए एक अलग कानून, हमारे लिए एक अलग कानून नहीं है, ऐसा नहीं है। सारे एक ही कानून के अंदर आते हैं, चाहे नबी हो चाहे हम, एक ही कानून के अंदर आते हैं। जो नबी के लिए कानून है वही तुम्हारे लिए भी कानून है। कोई खुदा ने नबी को एक अलग मिट्टी से नहीं बनाया, कोई खुदा ने नबी को एक अलग एक शेप नहीं दिया, सब इंसानी शेप है ये। उनके पास भी जिस्मानी ख्वाहिशात हैं, हमारे पास भी हैं ख्वाहिशात। जो भी अपने आप को कंट्रोल करेगा इन मसाइब से वो बच गया। इसीलिए देखें, महशर में जब हम लोग पहुंचेंगे, खुदा हम सबको माफ़ करे, बेतुफैल फर्शद हम सबको माफ़ करे। महशर में जब पहुंचेंगे हम लोग, तो वहाँ पर जवान को लाया जाएगा
उससे पूछा जाएगा कि तूने गुनाह क्यों किया, जवानी का गुनाह क्यों किया। आगे खुदाया मैं जवान था, हैंडसम था, कर दिया, लड़कियां मिल गई, मैं उनके साथ डेट्स पर जाता था, कर दिया, तूने मुझे हैंडसम बनाया, ठीक, रुक जा। सदा होगी कि यूसुफ को लाया जाए। हजरत यूसुफ जब सामने आएंगे तो खुदा सवाल करेगा, तू ज्यादा खूबसूरत है या यूसुफ? यूसुफ के पास तो कमरे के अंदर गुनाह मुहैया थे, लेकिन यूसुफ ने बचाया, तूने खुद को क्यों नहीं बचाया? सवाल। क्योंकि अनबिया और आम लोग जैसे हम लोग सब एक ही रदीफ में कंट्रोल के ऊपर है हमारे। हम जितना कंट्रोल करेंगे, लड़की से पूछा जाएगा, जवान लड़की को लाएंगे, जगह तू क्यों गुमराह थी, क्यों शहवत परस्त थी? क्योंकि लड़की के दो गुनाह हैं, एक खुद के अंदर की शहवत, दूसरा अपने जिस्म के जरिए से दूसरों की शहवत को भड़काना। दो गुनाह हो गए यहाँ पर। तूने क्यों किया ये? किस बिना पर? लड़की कहेगी खुदा, रिवायतों में खुदा तूने मुझे बहुत खूबसूरत बनाया और मैं बहुत खूबसूरत थी, हर चीज मेरे अंदर था खूबसूरती का, इसलिए मैं बहक गई थी। खुदा कहेगा कि हजरत मरियम को लाया जाए। हजरत मरियम तशरीफ लाएंगे, सवाल करेगा खुदा, तू ज्यादा खूबसूरत थी हजरत मरियम, ये क्यों नहीं बहकी, ये क्यों नहीं बहकी? बहुत ज्यादा। आज सबसे बड़ा हथियार जो कहा जाता है, जिसे सॉफ्ट ब्लो, नर्म फूंक, चाय जब गर्म होती है आप जोर से नहीं फूकेंगे, नहीं करोगे, उड़ जाएगी चाय। इस्लाम गर्म है, बहुत जोशीला इस्लाम। इस सारे दुनिया के अध्ययन के अहकामात मर चुके। क्रिश्चियनिटी, जूइश, आसमानी जो अध्ययन थे, आसमानी अध्ययन यानी दीन की जमा, रिलीजियंस, जो आसमानी रिलीजियंस थे, ये सारे के सारे मर चुके। अब सिर्फ इनका ढांचा है। आप देखिए यूरोप में बहुत सारे चर्चेस गोदान में तब्दील हो रहे हैं, जवानों की तादाद चर्चों से कम हो रही है। हर अध्ययन ऐसा सिर्फ एक इस्लाम के अंदर वो जोश है, जो इस्लाम दिन पे दिन ताज़ातर होता जा रहा है। इस्लाम के खासियत में से ही दिन पे दिन ताज़ा होता है। इस इस्लाम, कौन सा इस्लाम है ये, किसकी बिना पर है? आप अगर फाइंड आउट करेंगे तारीख में, सिर्फ आपको एक ही रूट मिलेगा वो इस्लाम का रूट आशूरा से मिलेगा। आशूरा इस्लाम, आशूरा से जो इस्लाम निकला ताज़ा है। जैसा रिवायत में, इन्न फी अज़ाइल हुसैन हरारतुन फी क़ुलूबिल मुमिनीन, अज़ाए हुसैन में लोगों के दिलों के अंदर जोश पैदा होता है। ये देखिए, हम लोग ज्यादा गुमराह नहीं होते। डिप्रेशन जो सबसे बदतरीन बीमारी है, वो दूसरे मज़हब के पास ज्यादा है, क्रिश्चियनिटी में बहुत है। जितने भी गर्व गरा होते हैं, वेस्टर्न ब्लॉक या वेस्टर्न आइडियोलॉजी की परस्तिश करने वाले होते हैं, उनके पास आप देखें डिप्रेशन की वजह से उनके पास खुदकुशियां ज्यादा हैं, सुसाइड ज्यादा है। आप इस्लाम के अंदर बता दें, इस्लाम के अंदर नहीं। इस्लाम एक तेजी से बढ़ने वाला मज़हब, तो उसके अंदर एक डिपार्टमेंट है अमेरिका के अंदर, प्रोजेक्ट फॉर न्यू अमेरिकन सेंचुरी, प्रोजेक्ट फॉर न्यू अमेरिकन सेंचुरी। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह पेश किया, दो इस्लाम को दुनिया के सामने पेश करो। क्या? दो इस्लाम को, एक सेक्युलर इस्लाम पेश करो और दूसरा सलफी इस्लाम, एक्सट्रीम इस्लाम, दाइश वाला इस्लाम। सलफी उन्होंने नाम दिया अमेरिकन ने। दो इस्लाम, सेक्युलर इस्लाम पेश करो लोगों के सामने,
मैं नऊज़ुबिल्लाह शराब भी पीऊँगा, नमाज भी पढ़ूँगा। मेरे पास आज़ादी है, मैं ट्रांसजेंडर को एक्सेप्ट करूँगा, इबादतों को भी जाऊँगा। मस्जिद भी बनी थी। मस्जिद यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर एक मुल्क है, गालिबन जर्मनी मेरे ख्याल से, 2017। बाद में बास कहते हैं कि इस मस्जिद को वाइंड अप कर दिया गया है, बास कहते हैं कि अभी भी है, बास करते हैं ख़त्म हो गया। मस्जिद हम जिन्स बाज़ार, मस्जिद का नाम क्या है? आप लोग मस्जिद रखते हैं, मस्जिद अली रखते हैं आप लोग, मस्जिद साहिब-उज़्ज़मान, मस्जिदों के नाम होते हैं। उस मस्जिद का नाम है मस्जिद हमजिन्स बाज़ार। हमजिन्स बाज़ार यानी ट्रांसजेंडर वाली मस्जिद, जिसके अंदर आपने क्लिप्स देखा होगा, पहले औरत नमाज पढ़ा रही है स्कर्ट पहनकर, छोटे छोटे, और पीछे बूढ़े जवान सब मिलकर नमाज पढ़ रहे हैं। सेक्युलर इस्लाम इसको पेश किया गया। इस्लाम के अंदर ट्रांसजेंडर को घुसाया गया, दाखिल किया गया। इत्तेफाक से एक मुल्क के अंदर, नाम नहीं लूंगा मुल्क का, मुल्क के अंदर खुद शियों के अंदर 2 मर्द के दरमियान शादी हुई। देखें मुसीबत, ये आज के मसाइब में से आपके सामने, हमारे सामने चैलेंजर है। और एक मुल्क के अंदर ट्रांसजेंडर इस्लामिक कम्युनिटी बनाई गई। सेक्युलर इस्लाम के माते हैं जिनको लाया जाए, हर चीज करो तो इस्लाम भी रखो, नमाज भी पढ़ो, रोजा भी रखो। सेम सेक्युलर तशय्यो भी तशकील दी गई। सेक्युलर तशय्यो ये है कि तुम जो चाहे करो। अब अब्दुल्ला हुसैन पे एक आंसू बहा देंगे, आप पे जन्नत वाजिब है, आप पे अदाब नहीं। कोई लॉजिक स्टैंड नहीं है इसके अंदर। यानी जो चाहे करो, रिश्वत लो, सूद खाओ, जिना करो, शराब पियो, जैसा कि है शियत के बाद फ़िरक़े जो नए नए तश्कील दिए, जिनको पैदा होकर तकरीबन 20 साल 22 साल भी नहीं हुए, उनके नज़दीक 9, 10, 11 रबीउल अव्वल गुनाह करो। कौन सा इस्लाम सिखाता है ये? गुनाह है। एक सेक्युलर इस्लाम के मातहत, एक सेक्युलर तशय्यो, जो चाहे करो। अज़ादारी में जाकर इमाम हुसैन पर आंसू बहा दो, आप निजात पा जाओगे। ये इस्लाम सिखाता है। ये इस्लाम अमेरिकन इस्लाम है। ये जो प्रोजेक्ट फॉर न्यू अमेरिकन सेंचुरी, जो इस डिपार्टमेंट ने इसको जाहिर किया, बनाया, एक सलफी इस्लाम, खशिन इस्लाम, शल्लाफ वाला इस्लाम, कोड़े मारने वाला, ताजियाने मारने वाला, ये बिद्दत, फलां बिद्दत, रसूल का रोज़ा चूमने जो बिद्दत, सजदे का सामने रखो बिद्दत, खुनूत को हाथ उठाओ बिद्दत, कब्रों पर जाओ बिद्दत, इमामों के कब्र पर जाकर ज़ियारत पढ़ना बिद्दत, काफिर, मुशरिक। ये सख्त इस्लाम, ये सख्त इस्लाम अपग्रेड किया गया किसमें? कातिल इस्लाम में। दाइश को पैदा किया, कत्ल कर, गले काटो, दुनिया को बताओ। मैं इसको पढ़ चुका हूँ, कई साल पहले पढ़ चुका हूँ, यहीं पर पढ़ चुका हूँ। गले काटो, दुनिया को बताओ ये इस्लाम वो इस्लाम है जो आखिरुज़्ज़मान में दुनिया में फैलने वाला है, ताकि जो लोग आज़ाद हैं दुनिया के अंदर, अहले मस्जिद ने, अहले मॉल, अहले क्लब, नाइट क्लब्स में ज़िंदगी अपनी खुशगुज़रानियों में गुजारने वाले ऐसे जो लोग हैं, इस इस्लाम से मुतनफ़िर हो जाएं। लेकिन दुश्मन की साजिश समझें आप लोग, कितने रास्ते खोल रखा है मुसीबतों के यहाँ पर। तो आज दुनिया प्यासी हो चुकी है। यानी अदु शबद सबब खैर अगर खुदा ख्वाहद, फारसी में जुमला है, अदु शबद यानी दुश्मन बनता है सबब खैर, खैर का सबब अगर खुदा चाहे तो खुदा कभी दुश्मनों के ज़रिए से मोमिनीन की मदद करता है। जैसे मुसीबतें, ईरान का इनकलाब आया, आज ईरानी सर उठाकर जो चल रहे हैं दुनिया के अंदर, 8 साल की जंग ने इन्हें इंसान बनाया।
सैंक्शंस ने इन्हें इंसान बनाया, कंट्रोल करने का तरीका बनाया। मुसीबतें हैं, ये जिंदगी का जोज है। ये दुश्मन इसीलिए आता है ताकि तुम बेदार रहो, ताकि तुम हरकत में रहो। दुश्मन इनडायरेक्टली एक मोटिवेशन देता है, बचाने का तरीका। भाई आप देखें, मच्छर ज्यादा हो जाए तो आप प्रोटेक्ट करते हैं ना अपने आप को, मच्छर से प्रोटेक्ट करते, सर्दी से प्रोटेक्ट करते हैं आप अपने आप को। सर्दी कभी आपका दुश्मन बन जाती है, आपके बदन का दुश्मन बन जाती है। कभी गर्मी आपका दुश्मन बन जाती है, आप एसी लगाते हो, उस मुताबिक के कपड़े पहनते हो। हर चीज में दुश्मन। सबसे बड़ा दुश्मन शैतान है, वो खामोश नहीं, हरगिज खामोश नहीं, रेस्ट भी नहीं करता, वो रेस्टलेस है। वो किसी मुजतहिद से पूछा गया कि आगा आप ये बताएं कि शैतान क्या कभी रेस्ट भी करता है? उन्होंने जवाब दिया कि अगर शैतान एक 4 घंटे रेस्ट कर दिया होता तो हमारी जिंदगियां संभल जाती। असलन रेस्ट नहीं, अदुव्वुम मुबीन है। अल्लाह ने खुलकर बताया कि तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, कोई मुनाफिक भी नहीं है, खुला हुआ दुश्मन है, पूरे चैलेंजेस लेकर आएगा। खुदा से उसने डिबेट कर दिया, खुदा से झगड़ा किया उसने। कैसा झगड़ा किया? अब देखें आदम के मसले कितना झगड़ा हो। खुदा की बात नहीं मानना, खुदा की बिल्कुल नहीं माना बात। खुदा कह रहा मैं तुझसे कह रहा हूं सजदा कर, कहा कि नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेगा? कहा कि मैं बेहतर हूं, आदम बेहतर नहीं है। परसों की मजलिस में मैंने कहा था एक्सपीरियंस काफी बड़ा है शैतान का गुमराह करने में। अगर हम एक मजबूत सुतून से वाबस्ता नहीं होंगे, दीन के, ईमान के, ये तूफान हमें बहाकर ले जाएगा। ये तूफान मस्जिद और आशुरखाने नहीं देखता, ये तूफान गिरिजाघर और मंदिर नहीं देखता। ये तूफान का काम है कि बहाकर ले जाए। प्रोटेक्ट अपने आप को। दूसरा, यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन, इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट ये जारी की कि आज की तहकीक के मुताबिक, इनकी ये तकरीबन एक 6-7 साल पुरानी रिपोर्ट है इनकी, उसमें इन्होंने ये लिखा है कि सबसे बड़ा जो दुश्मन है इस्लाम के अंदर, ये आशूराई इस्लाम हमारा दुश्मन है। आशूराई इस्लाम बहुत है। आपको इस्लाम में सुफियानी मिलेगा, इस्लाम में बनी उमैया मिलेगा, हर एक चीज इस्लाम बदलता रहता है, ईमान बदलता रहता है इंसान का ईमान भी बदलता है। फजर में एक ईमान होता है हमारा, कभी भूख में एक ईमान होता है, घर में एक ईमान होता है, बाहर एक ईमान होता है। फजर का ईमान सुस्त होता है, नींद में होता है। इस तरीके से इस्लाम भी वैराइटीज हैं। आज अमेरिकन इस्लाम है, ब्रिटिश इस्लाम है, आले सऊद का इस्लाम है, बहुत है। तो ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना जो रिपोर्ट बनाई थी, जिसके अंदर पेश किया था, उसने ये कहा था कि एक इस्लाम अगर उसे डाइल्यूट कर दिया जाए, सुला दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, तो सारी दुनिया के अंदर हमारी हुकूमत हो सकती है। एक इस्लाम। कौन सा इस्लाम? आशूरा इस्लाम। ये कहां से चल रहा है? इनका कहना है, ये मेरे जुमले नहीं है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान से जो इस्लाम जो सादिर हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है सारी दुनिया के अंदर, ये इस्लाम हमारी आइडियोलॉजी के लिए खतरनाक है। इसको क्या करें, कैसे महार करें? सियासत महार यानी कंट्रोल करने वाली पॉलिसीज कैसे कंट्रोल किया जाए? जैसे इस्लाम को सॉफ्ट ब्लो, जोर से फूकेंगे चाय उड़ जाएगी, मसला बिगड़ जाएगा। सॉफ्ट, आप जब चाय पियोगे आप जोर से नहीं फूकोगे, धीरे से, इतना धीरे से फूकोगे चाय ठंडी हो जाए, अंदर जाने काबिल हो जाए। आशूर को इस तरीके से ठंडा करो, क्योंकि आशूर दुनिया के अंदर लोगों के दरमियान बहुत हसास है। आशूर के मतलब सब हसास है। आपको किस चीज ने यहाँ पर जमा किया, इस आस्थाने में किस चीज ने जमा किया? गुलाम मोहम्मद मेहदी की खातिर थोड़ी है, आशूर के बदौलत है। इमाम हुसैन के लिए आया, अहलुल बैत के लिए आया। इसको डाइल्यूट किया जाए,
कैसे डाइल्यूट करें इसको, किस तरीके से खत्म करें? तहरीफ किया जाए, झूठी रिवायतें मिलाई जाए, जाकिरों को खरीदा जाए, उनके जरिए से मसाइब हम बना कर देंगे, वो पढ़ेंगे। देखिए ना, हर साल एक नए नए मसाइब बनकर आते हैं और लोग चीख चीख मार कर रोते हैं, चीख मार मार कर रोते हैं। अजीब मसाइब खामोश कराने के लिए एक ही रास्ता, सबका एक ही रास्ता, सारे दुनिया के मसाइब करबला के अंदर खामोश कराने। अब सामने वाला बेचारा खामोश हो जाएगा। भाई बहुत सारी चीजें डाइल्यूट, वो तहरीफ शुदा है, बहुत सारी चीजें अपने मन घड़त है। अगर हम सही आशूरे को नहीं लेंगे, खशिन आशूरा हमारे हाथ में आएगा। आशूरा कुदरत से नहीं बचेगा, कुदरत बचाएगी किसके जरिए से? मिंबर के जरिए से। किसके जरिए से? आप लोगों के जरिए से, जितना आप तहकीक करेंगे। वरना आशूरे बहुत सारे ऐसे मुनाफिक आए मिंबर पर, मुनाफिक आए पैसा बना कर गए, बहुत सारे देखें आप बाजू के मुल्कों के अंदर, पाकिस्तान के अंदर। लास्ट ईयर की बात है, लास्ट या 2 साल पहले, लास्ट ईयर की बात है मेरे ख्याल से, एक जाकिर आया, मिंबर का गलत यूटिलाइज किया, दोनों में फसाद करा, सुन्नी और शिया में फसाद करा दिया, और दूसरे दिन जाकर ब्रिटिश एम्बेसी में पनाह ले लिया। ये खुद रहबर इरशाद फरमाते हैं, हमारे रहबर, जब रहबर ने अपने तकरीर में कहा था तो देखो कितना सीरियस मामला है। रहबर खुद फरमाया, हमारे पड़ोस के मुल्क के अंदर एक मिंबर खान, ये भी नहीं कहा, जाकिर नहीं कहा, देखे इसे कहते हैं हमारे जय्यद उलेमा, किसे कैसा डेजिग्नेट करना है वो जानते हैं। ये नहीं कहा कि जाकिर, जाकिर बड़ी चीज है, जाकिर बड़ी चीज है, ये कहा मिंबर खान। मिंबर पर तो कोई भी जा सकता है, रसूल के बाद मिंबर पर बंदर भी नाचे थे, बिंदर पे बनी उमैया के उलमा भी गए थे मिंबर पर। मिंबर खान, मिंबर पर आने वाला। रहबर के जुमले देखें, कितना बसीरत रहबर है हमारा। मिंबर खान मिंबर पर गया, 2 फिरकों में जंग करवाया, सुन्नी और शिया में, और जाकर ब्रिटिश एम्बेसी में पनाह ले लिया। खान देखें आज दुनिया का हाल, आज जबकि इस्लाम, आज का टॉपिक जरूरी है भाई। आज आपके प्रॉब्लम्स अगर मिंबर से सॉल्व नहीं होंगे तो दुनिया में कोई डिपार्टमेंट नहीं है जो आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। आपके प्रॉब्लम सॉफ्ट, जन्नत देकर पैसा लेकर चल जाना ही आसान है, आसान है। मिंबर से जन्नत बांटी जाती है, मिंबर से बाकायदा लोगों को सुलाया जाता है। कैसे सुलाया जाता है? जो चाहे करो, जन्नत तुम्हारी। इमाम शिफात करेंगे। एक शख्स, एक जवान जो अपनी सारी ज़िंदगी नमाज शब में, इताअत अहले बैत में, इमाम ज़माना से नज़दीक होने में जो सारी ज़िंदगी गुजारा, एक दूसरी तरफ वो शख्स जो सारी ज़िंदगी गुनाहों में गुजार कर सिर्फ 2 आंसू बहा लिया, क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। कॉमन लॉजिक है ये कॉमन लॉजिक है, ये कोई भरोसा, कोई कबूल नहीं कर सकता। कैसे हो सकता है फ्री की जन्नत? भाई जन्नत आसानी से नहीं मिलती इंसान को, जन्नत के लिए मेहनत है, मेहनत है, लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, इस्लाम की जिंदगी है। अगर आप इस्लाम की जिंदगी के साथ, जन्नत आपके लिए। इस्लाम की जिंदगी यानी इंसानियत की जिंदगी, इंसानियत की जिंदगी। आप इंसानियत दिखाएं, इंसानियत दिखाएं आप। तो ये उसके बाद दुश्मन ने क्या किया आपके साथ? उसने कहा कि इस सॉफ्ट ब्लो के अंदर इनकी औरतों को हिजाब से बाहर निकाला जाए, हिजाब से बाहर। वो जो करे, एक मॉडक, रूपर्ट मॉडक नाम है उसका, एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। रूपर्ट मॉडक ये गालिबन ऑस्ट्रेलिया का ये मीडिया इन्वेस्टर है। ज़्यादातर न्यूज़ चैनल इसी के इन्वेस्टमेंट पर है, ज़्यादातर फॉरेन न्यूज़ चैनल जितने इसी का इन्वेस्टमेंट है। इसने कहा कि हर लड़की के सर के ऊपर हिजाब, हिजाब जो होता है पर्दा, हर लड़की के बदन पर जो हिजाब है वो एक किला है, एक फोर्ट है।
जितना हिजाब तुम उससे उतरवाओगे उतने फोर्ट्स तुमने फतह कर लिया, उतने फोर्ट्स, उतने किले तुमने फतह कर लिए। ये कौन कहते हैं? मॉर्गरेट रूपर्ट ये कह रहा है, किसके बारे में? मशवरा दे रहा है दुश्मन को कि हिजाब उतरवाओ। देखें कितने हिजाब के लहरें उठी हर जगह पर। लास्ट ईयर ईरान के अंदर जो हुआ था, इसी सफ़र के महीने के बाद जो शुरू हुआ था फसाद फितना, जन जिंदगी आज़ादी, क्या नारा लगा था? जन जिंदगी आज़ाद, जन जियन आज़ादी। ये कुर्दिस्तान के दुबान में जियन, सारी दुनिया आ गई थी हिमायत में। हैशटैग महसा अमीनी, हैशटैग महसा अमीनी। यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर औरतें बालें काट रही थी, ट्रेंड बन गया था। हिंदुस्तान के बाज खबीस अदाकारों ने भी बालें काटा, ट्रेंड बन गया था। बाज सेलिब्रिटीज अपने सर के ऊपर मशीन चला रहे थे, क्या? हैशटैग महसा अमीनी। एक फसाद किसके? लड़कियां अपने सर से हिजाब निकालती थी, जला देती थी, फेंकती थी। ईरान के अंदर जवान जवान लड़कियां, अलबत्ता सब नहीं, एक खास महदूद गिरोह। सारे ईरान के अंदर 8-8.5 करोड़ की पब्लिक है, तो ये लोग सारे ईरान के अंदर 5,000 भी नहीं थे। 5,000 बहुत ज़्यादा फिगर नहीं था, लेकिन दुनिया ने जो बताया था काफ़ी बड़ा फिगर बताया। जन जिंदगी आज़ादी, ये लोग समझ रहे थे सारी दुनिया के अंदर कि अब ख़त्म ईरान, अब इनकलाब ख़त्म। तो कैसे ख़त्म होगा इनकलाब? जिसके पीछे इमाम ज़माना की दुआ हो। और बहुत सारी जगहों पर इन्होंने नारे लगाया था, माई बॉडी माई चॉइस, मेरा बदन मेरी मर्जी, मैं चाहे जो भी करूं, मैं उरियान जाऊं, मैं हिजाब से जाऊं, आपका हक नहीं है। फेमिनिज्म के नाम पर पूरी फेमिनिज्म को इन्होंने मर्डर किया। एक शो है यूट्यूब में है, आप लोग देखें, उसे फॉलो भी करें, अच्छी चीज है। टेड शो कहते हैं, TED छोटा S, TED छोटा S, इसको फॉलो करें यूट्यूब में। इसमें बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते हैं, पॉलिटिशियंस आते हैं, और सियासतमदार आते हैं, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर कंपनीज के लोग आते हैं, जैसे बिल गेट्स आता है, इलियन मस्क, सब यहाँ पर आते हैं। सब आकर अपना एक तजुर्बा पेश करते हैं, एक्सपीरियंस शेयर करते हैं सब। और शेयर करने के बाद आखिर में ये लोग सल्यूशन भी देते हैं कि ये सल्यूशन अगर हो गया तो इसमें हम लोग बच जाएंगे। ये बहुत, आप लोग कभी फॉलो करें इसको। उसमें एक 59 साल की एक औरत आती है, 59 साल की औरत जो तकरीबन 30 साल के ऊपर 40 साल के अंदर की हो सकती है। जब आई थी वो उस शो के अंदर स्टेज के ऊपर, नीम उरियान थी। नीम उरियान यानी सीने से उसका कपड़ा शुरू हुआ और आधे रानों तक, बस। काफ़ी हाई हील्स पहनी हुई थी, फुल मेकअप लगाई हुई थी, आई हुई थी। उसने इस मुद्दे को छेड़ा। उसने कहा कि आज हम लोग सेफ नहीं हैं, सड़क पर जाते हैं तो कमेंट्स पास होते हैं हमारे ऊपर, गंदे कमेंट्स, ब्रूटैलिटी इनके साथ ज़्यादा होती है। देखें यूरोप का, अगर आप लोग UN का जो रिपोर्ट है, यूरोप के अंदर, बिलखुसूस ब्रिटिश के अंदर UN रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ, ब्रिटिश के अंदर हर 3 मिनट को एक औरत का नाउज़ुबिल्लाह बदकारी होती है, उसके साथ बदकारी होती, कोई पूछने वाला नहीं, केस फाइल नहीं होते, बहुत सारे केस फाइल नहीं होते। इस तरीके से ये औरत कहती है कि हम लोग सेफ नहीं हैं, आज हम लोग बिल्कुल सेफ नहीं हैं, हमारे साथ बुरे अल्फाज पराकनी होती है, हाँ, हमारे साथ गंदगी होती है, कमेंट्स पास किए जाते हैं, ना बस में हम फ्री सफ़र कर सकते हैं, ना ट्रेन के अंदर फ्री सफ़र कर सकते हैं, ना सड़क पर सही चल सकते हैं। वो औरत कह रही है बात। उसने कहा कि मैंने तहकीक की, आखिर क्यों हमारे साथ इस तरीके से हो रहा है। फिर उसने सल्यूशन दिया, कहा कि एक बिना पर, हमारे ड्रेस कोड के बिना पर,
जब हम इस तरीके का अधूरा ड्रेस कोड पहनते हैं, अपने आप के अंदर नीम उरियान रहते हैं, तो लोगों की शहवतें भड़कना शुरू हो जाती हैं। तो ये लोग हमसे नज़दीक होना चाहते हैं, अपने हवस को पूरा करना चाहते हैं, हवस को पूरा करना चाहते हैं। किसी का बस हो जाता है, किसी का नहीं होता। कोई अपने हवस को पूरा कर लेते, कोई नहीं कर पाता, कोई नहीं कर पाता। वो वहीं पर उसी स्टेज के ऊपर बुलंद दामन लिबास उसने उठाया, अपने आप को लपेटना शुरू किया, जो अपने पैरों तक पहुंचने वाला बुलंद दामन लिबास, और एक बड़ा शर्ट उठाकर अपने ऊपर ढांप लिया, पहन लिया, और सर के ऊपर जो खुले बाल थे चोटी डालकर ऊपर एक टोपी पहन लिया, जो पुराने ज़माने में 70s में जो अंग्रेज़ औरतों का जो लिबास हुआ करता था, लंबे बुलंद दामन वाले कपड़े, वो पहना। जूतों की स्टाइल बदली, उसके बाद मेकअप थोड़ा कम किया। उसने कहा कि अगर मैं इस तरीके से चलती हूँ तो कोई मेरी तरफ देखने वाला नहीं। तो वो कहती है कि अब समझ में आता है कि इस्लाम ने हिजाब को क्यों रखा। इस्लाम की कोई चीज इलॉजिकल नहीं है आपके पास, कोई चीज इलॉजिकल नहीं है। रोजा रखा है इस्लाम ने, रोजे के अंदर बेनिफिट्स, बशर्ते कि आप बेनिफिट्स के लिए रोजा ना रखें, कि मैं एक दिन का रोजा रहूंगा तो मेरा इतना कोलेस्ट्रॉल घटेगा, शुगर नॉर्मल होगी, थोड़ा दुबला होऊंगा, मैं पतला यानी स्लिम हो जाऊंगा, ये सोच कर ना रोजा अल्लाह के लिए रखें। साइड्स के बेनिफिट ऑटोमेटिक आपको आ जाएंगे। लेकिन हमारे पास कहाँ है, हम तो सारा दिन रोजा रखते हैं और इफ्तार में उससे ज्यादा खा लेते हैं। 300 कैलोरीज अगर हमने गलाया तो इफ्तार में 700 कैलोरीज चढ़ जाते हैं दोबारा हमारे पास। मामूलन ये है, जबकि रोजे का कॉन्सेप्ट कुछ और है। नमाज शब ये सोच कर ना पड़े कि अगर मैं नमाज शब पढ़ूंगा मेरी दुनिया भी मिलेगी, आखिरत भी मिलेगी। यकीनन है इसके अंदर। अगर आपको दुनिया चाहिए, आप चाहते हो कि दुनिया के अंदर परेशान ना हो, आप चाहते हो कि दुनिया के अंदर अजीज हो, पैसा हो, सब चीज़ हो, जिल्लत की ज़िंदगी ना हो, नमाज शब पढ़ो। अगर आप चाहते हो आखिरत भी चाहिए आपको, नमाज शब पढ़ो, क्योंकि ये ताकीद है। ये जवान, आप जैसे अक्सर जो जवान यहाँ पर, अब जैसे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स रहबर से मिलने के लिए गए थे चंद महीने पहले, तो रहबर ने उन्हें तकरीर में कहा था, ए जवानों, अगर तुम्हें दुनिया चाहिए तो नमाज शब पढ़ो, अगर आखिरत चाहिए तो नमाज शब पढ़ो। खुद रहबर ने फरमाया था। तो ये है बेनिफिट्स हैं, लेकिन आप इसलिए नहीं पढ़ो, आप पढ़ो अल्लाह के लिए पढ़ो। नमाज अल्लाह के लिए पढ़ो। नमाज एक योगा है, हकीकत में अगर देखा जाए नमाज एक योगा है। क्योंकि बहुत सारे जो लोग होते हैं जो हेल्थ केयर के, उन्होंने खुद कहा है कि जो मुसलमानों के नमाज हैं, 5 वक्त की जो नमाज है, वो खुद काफ़ी है मुसलमानों के लिए, हर इंसान के लिए। सजदे के बेनिफिट्स, रुकू के बेनिफिट्स, क़ियाम के बेनिफिट्स, ठहरने के तरीक़े के बेनिफिट, बैठने के बेनिफिट्स, ये सारे। लेकिन आप बेनिफिट्स के लिए पढ़ेंगे तो फ़ायदा नहीं है। आप अल्लाह के लिए पढ़े, अल्लाह खुद ब खुद बेनिफिट देगा आपको। तो ये, तो उस लड़की का मानना ये है कि जब हिजाब अगर होगा तो किसी में जुर्रत नहीं है कि किसी आके यानी गंदी जुबान खोले किसी के सामने। इमाम ज़माना के ज़ुहूर के बाद आपने सुना होगा, इमाम के ज़ुहूर के बाद की जो दास्तान होगी इस दुनिया की, वो ये होगी, एक लड़की हीरे और सोने से जो जेवरात होंगे वो पहनकर घने जंगल से गुजरेगी, लेकिन उसे टच करने वाला कोई नहीं होगा। ये क्यों है? ये स्टेटस जब उसका मिल जाएगा। देखिए, यहाँ पर एक चंद साल पहले इंडिया के अंदर भी ये बात उठी थी। यहाँ की मीडिया मॉडर्न लड़कियों को सपोर्ट करने लगी, कहने लगी ड्रेस कोड। एक किसी मंत्री ने, मेरे ख्याल से बीजेपी के मंत्री ने कहा कि ये ड्रेस कोड जो है लड़कियों का बहुत अपमान कर रहा है, क्योंकि यूपी के अंदर आपके बाज रेप एंड मर्डर क्राइम्स आ रहे थे, उसमें बहुत ज़्यादा न्यूज़ के अंदर ये बात फैली हुई थी। तो मंत्री ने कहा कि ये ड्रेस कोड सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ड्रेस कोड। मीडिया ने यहाँ पर लड़कियों के सपोर्ट में कहा अब ड्रेस भी तुमसे पूछ कर पहनना पड़ेगा,
हमें अपना स्टाइल भी तुमसे पूछ कर करना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा। आज सिर्फ एक मंत्री था, वो बेचारा वेल विशर था, उसने कह दिया, लेकिन आज दुनिया इस बात को एक्सेप्ट कर रही है। आज दुनिया इस बात को अग्री कर रही है कि ड्रेस कोड फहशा के अफजाइश का सबब है। ड्रेस कोड फहशा की, इसीलिए कुरान देखें कितना ताकीद किया है इसमें। अब सूरह नूर उठाकर देखें, सूरह नूर आयत नंबर 30 और 31, या अय्युहल मोमिनून कुलिल मोमिनीन, ए पैगंबर मोमिनीन से कहें, यानी आप लोगों से, हम लोगों से, पैगंबर मोमिनीन से कहें कि अपनी निगाहों को नीचे रखें, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, अपनी हया की हिफाजत करें, यानी जिना के करीब ना जाओ। जिना सिर्फ दो बदन के मिलने का नाम नहीं है, जिना कई वैरायटीज का है। जिना बिल उयून, आंखों का जिना, जिना बिल लिसान, जुबान का जिना, जिना बिल जहन, जहन का जिना। ये जितनी चीजें आएंगी, इंसान जितना पोल्यूट होगा उतना इमाम से दूर हो जाएगा। ये मैं क्यों बयान कर रहा हूं? क्योंकि मैंने कल कहा था दो चीजें इमाम से दूर हो सकता है इंसान। एक गंदा माल, हराम लुकमा, प्रॉपर्टी हराम हो, पैसा हराम हो। दूसरा गंदा नुत्फा। शैतान क्या कह रहा है? शारिकुम फिल अम्वाल वल औलाद। शैतान शरीक होता है किसमें? तुम्हारे प्रॉपर्टी में भी आएगा, तुम्हारे इसमें भी आएगा, नुत्फे में भी आएगा, तो शरीक होता है। इसीलिए हमारे पास ताकीद है, देखो खाना खाओ बिस्मिल्लाह कहो, घर के अंदर दाखिल हो बिस्मिल्लाह कहो, शैतान रुक जाता है, बॉर्डर पड़ जाता है सामने। रात में सोने जाओ, सही करो, कोशिश करो वुजू के साथ सो जाओ, वुजू के साथ सो जाओ, बिस्मिल्लाह बोलकर लेटो। हर चीज में बिस्मिल्लाह है हमारे पास, हर चीज में अल्लाह के नाम से, अल्लाह के नाम से, अल्लाह के नाम से। शैतान के नाम से नहीं हो सकता हमारे पास, अल्लाह के नाम से। जब अल्लाह के नाम से आ गए, अल्लाह तुम्हारा बेहतरीन प्रोटेक्टर हो जाएगा। शादी की रात बिस्मिल्लाह, ये कितना असर करता है, नस्ल पर असर करता है, क्योंकि आप सिर्फ आप अपने और अपनी ज़ौजा के जिम्मेदार नहीं हो, आप नस्ल के भी जिम्मेदार हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुमुन नार, नारा। ए साहिबान ईमान, ए मोमिनो, आप लोग अपने आप को और अपने बीवी बच्चों को भी अजाब से बचाओ, आग से बचाओ। बीवी बच्चे कहाँ से? नस्ल, ज़ुर्रिया, ज़ुर्रिया। कुरान ज़ुर्रियत की तरफ जोर दे रहा है। इस तरीके से जिंदगी करो कि इसका इफेक्ट तुम्हारे 7 नस्लों के बाद भी हो। काफी होता है। अब बीमारियों में देखें, जेनेटिक अगर मिलती है, मसलन किसी अगर 4 पुश्तों पहले अगर हमारे अजदाद में से किसी को कोई बीमारी आई, जरूरी नहीं कि बेटे को आए, पोते को आए, हो सकता है 7 नस्लों के बाद उस बच्चे को आए। रसूल के ज़माने में एक मर्द और औरत और एक शौहर और एक ज़ौजा थे, दोनों फेयर रंग के थे, गोरे थे रसूल के ज़माने में। लेकिन जब उनका बच्चा पैदा हुआ तो ब्लैक था बिल्कुल। ये लोग परेशान हुए, क्या हो गया? ये शौहर बीवी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने लगा, नाउज़ुबिल्लाह, गलत निस्बत देने लगा। काफ़ी मुश्किल हुई, क्या करें इस वक्त? ये मसला हो गया, रसूल के पास आया। रसूल ने उस औरत को बुलाया, उसके बाप के बारे में पूछा, दादा के बारे में पूछा, परदादा के बारे में पूछा, जैसे जैसे जितनी इंफॉर्मेशन दे सकती थी या उसके खानदान वाले दे सकते थे उन्होंने दिया। पता चला कि उसका जद अफ्रीकन था, ब्लैक था, उसकी शादी अरेबियन से हुई थी। फिर उसके बाद ये नस्ल गोरी आई। रसूल ने फरमाया कि वो यहाँ पर असर हुआ, जेनेटिक असर होता है। उसी तरह से तरबियत भी असर होती है। अगर आप यहाँ पर बिस्मिल्लाह की आदत डालोगे, हो सकता है 7 नस्ल के बाद आपके एक मुज्तहिद पैदा हो जाए, और बदतर हालात हो सकते हैं 200 साल बाद। उस वक्त शायद आपका बच्चा एक बाक़ियतुस सालिहात हो जाए, आपके लिए ईसाल करने वाला हो जाए आपके लिए। इमाम हुसैन ऐसे ही नहीं सलाम भेजते सबको, मेरे शियों को कह दो, देगा ना आपने। इमाम हुसैन के जुमले पर गौर करें, ताअबद क़ियामत तक
क़यामत तक आने वाली नस्ल जो हुसैन इब्न अली की है, उसके ऊपर इमाम सलाम भेजते हैं। यानी तरबियत पाक। जब सलाम पहुंचता है इमाम का, हर एक को नहीं जाता सलाम, हर एक को नहीं जाता सलाम। तरबियत पाक, तरबियत ऐसी हो कि आज की करबला में हुसैन के पास हो। किस तरीके से वहाँ करबला के अंदर जवान जवान अबू अब्दुल्लाह हुसैन के साथ, कोई कहता था कि चाहे मौत हम पर आए या हम मौत पर जाए, हज़रत अली अकबर, हमें खौफ नहीं है, हम मरने के लिए तैयार हैं। 13 साल के हसन के यतीम, इमाम हसन के कासिम इब्न हसन, इमाम ने उनसे खुद पूछा था, बेटे बताओ तुम्हारी निगाह में मौत कैसी है? उन्होंने कहा कि अल्लाह मिनल असद, शहद से ज्यादा शीरीन। अम्मू जान अब जाने तो दे मुझे। हजरत अब्बास बेताब थे, बेताब थे जाने के लिए करबला में। इमाम के पास आए, ठहर गए, कुछ नहीं कहा इमाम से, ठहर गए। मौला बच्चों की प्यास बढ़ रही है, मिजाज इमामत, बरादरी का मिजाज ये जान चुका था कि अब्बास अब जाना चाहते हैं। अभी अब्बास की आखिरी खुदा हाफिजी होगी। किसी के जहन में नहीं था। जो इमाम हुसैन जानते थे वो कोई अहले क़ियाम नहीं जानते थे। बच्चे नहीं जानते थे कि अम्मू जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे, सिर्फ इमाम हुसैन जानते थे। बच्चे तो होप रखे हुए थे, उम्मीद रखे हुए। कोई सोच नहीं सकता था कि अब्बास वापस ना आए, किसी के जहन में नहीं थी। बच्चों ने जब खैमे से मश लाकर हजरत अब्बास के हवाले किया, अम्मू जान जाएं, हम सब के लिए पानी लेकर आए। हुसैन की ये कमसिन बेटी बच्चों को कह रही थी, अब उम्मीद रखो कि पानी आएगा, क्योंकि वहां पे सारे लश्कर में, बल्कि सारे उम्मत मुस्लिमा के अंदर कोई ये सोच नहीं सकता था कि अब्बास जाएंगे और वापस नहीं आएंगे। अब्बास जाएंगे मतलब वापस आएंगे। बच्चों ने भी इसी उम्मीद पर, बच्चों के जो कलेजे जल रहे थे, इनके अंदर ठंडक आने लगी इसी बात को सुनकर के अब्बास पानी लेकर आए। मौला के पास आए, कहा कि मौला खुदा हाफिज। इमाम ने अब्बास को लिया, बहुत गिरिया किया। ज़ैनब देख रही थी, ऐसे देख रही थी जैसा आखिरी खुदा हाफिजी हो रही है। अब्बास चले गए मैदान। अब बच्चों का हाल देखें, बच्चे प्यासे हैं। करबला में बहुत टीले हैं, छोटी छोटी पहाड़ियां की तरह। ये छोटे छोटे बच्चे एक ग्रुप में एक पहाड़ी के पास आकर बैठ गए देखने के लिए करबला के अंदर क्या हो रहा है। मुश्किल से दिख रहा था, तलवारों की आवाजें आ रही थी, दुश्मन के आवाजें आ रही थी, तकबीरों की आवाजें आ रही थी। बच्चों का दिल धड़कने लगा। इतना तो बच्चे जानते हैं कि जब दुश्मन के पास से तकबीरों की आवाजें आ रही है, इसका मतलब कुछ है। अगर दुश्मन के पास से अलमान अलमान की आवाजें आ रही है, तो इसका मतलब हम लोग आ भी है। इतना तो जानते हैं। बच्चों के दिल धड़क रहे थे, दुआएं कर रहे थे, और मैं देखा कि सन्नाटा है, कोई नहीं है, सिर्फ गर्दो गुबार है, गर्दो गुबार है। बस अब बच्चे सारे उठ गए। किसी ने कहा कि सकीना देखो, वहां से अलम नजर आ रहा है, लेकिन पर्दा गर्दो गुबार का पर्दा था। जब बच्चों ने गौर से देखना शुरू किया, देखा कि अलम आ रहा है। बच्चों के अंदर खुशी की लहर दौड़ने शुरू हो गई। ये ऐसा लहर दौड़ी कि अल्लाह अल्लाह, ये बच्चे खुश होकर आगे बढ़ने लगे। जैसे जैसे ये गुबार का पर्दा हटने लगा, देखा अलम तो आ रहा है, लेकिन अलमदार की खबर नहीं है।
आगे बढ़कर सब बच्चे बैठ गए। सकीना ने कहा बाबा अब्बास अम्मू कहाँ है? बाबा हमें प्यास नहीं है। बाबा अब्बास को बुला दे, अम्मू को बुला दे। बाबा हम अकेले हो गए। अलम आ गया, अलमदार ना आया। ज़ैनब आवाज देने लगी, ए भैया अब्बास, जो आंखें आपके खौफ से सोया करती थी आज से खुशी से जागा करेगी।